खुद की हार या कमजोरी को किसी के सामने भी न जताएं। दोस्तों, इस बारे में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन के सामने हार अगर नजर आ रही हो, आपको यह लग भी रहा है कि अब जीतना मुश्किल है, पर फिर भी चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन को न दर्शाएं कि आपने हार मान ली। अगर आप ऐसे वक्त में कमजोर पड़ गए तो आपकी हार निश्चित है, फिर आप जीत नहीं पाएंगे। चाणक्य ने बताया है कि दुश्मन अगर आपसे ज्यादा ताकतवर है तो उससे उसके साथ अनुकूल व्यवहार करें, क्योंकि ऐसा करने से आप धीरे धीरे दुश्मन की हर चाल को भांप लेंगे और किसी नई परेशानी में नहीं फंसेंगे। चाणक्य यह भी कहते हैं कि दुश्मन को कभी भी कमजोर समझने की भूल ना करें, क्योंकि जो दुश्मन कमजोर नजर आता है वह किसी भी तरह का छल कपट कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे शत्रु से निपटने की 10 चाणक्य नीतियों के बारे में, क्योंकि आज के दौर में हर जगह हर वक्त किसी न किसी मोड़ पर हमें देखकर जलने वाले लोग हैं जो हमारी तरक्की से जलते हैं। वे किसी भी तरह से हमें रोकने या नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो वे हम पर हावी हो जाएंगे और हमें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। फिर हमारे पास सिवा पछतावे के कुछ भी हाथ नहीं रहेगा। इसीलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने से बड़े ताकतवर दुश्मन से निपटने के लिए 10 चाणक्य नीतियों के बारे में, जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी में सफल हो पाएंगे और अपने हर लक्ष्य को भी हासिल कर पाएंगे। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका शत्रु आपके पैरों में गिरकर आपसे माफी मांगेगा। इसलिए इन शत्रु नीतियों को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल साबिर जी मोटिवेशन पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह की और भी पावरफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो आइए जानते हैं शत्रु से निपटने की 10 अचूक नीतियां। नंबर 1, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर हो तो बिना तैयारी के उसके सामने जाना मूर्खता है। कमजोर हालत में दुश्मन का सामना करने से आपकी हार तो पक्की है। इसलिए शत्रु यदि शक्तिशाली हो तो शांत रहकर उसकी कमजोरी का पता लगाओ और सही वक्त का इंतजार करो। मौका मिलने पर पूरी तैयारी के साथ दुश्मन की कमजोर नस पर वार करो। नंबर 2, कभी भी धैर्य न खोएं, बल्कि ठंडे दिमाग से सोच विचार जरूर करें और फिर कोई निर्णय लें। ऐसे समय में धैर्य और आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी होता है। जल्दबाजी या हड़बड़ाहट में आकर ऐसा कुछ मत कर देना जिससे आपका नुकसान हो जाए। अक्सर जल्दबाजी में लिए गए फैसले सही नहीं रहते, इसीलिए बड़ी समझदारी से काम लेना। नंबर 3, हमेशा अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपकी मुस्कान वह ताकत है जो बड़े से बड़े दुश्मन को मात दे सकती है, उसे कमजोर कर सकती है। चाणक्य के अनुसार यदि कोई आपको पीड़ा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो उससे डरने की बजाय खुश रहने की जरूरत है। यह करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन आपकी मुस्कान दुश्मन पर सीधा वार करती है, क्योंकि इतनी तकलीफों व मुसीबतों में फंसने के बाद भी आपके चेहरे पर मुस्कान देखने के बाद दुश्मन अंदर ही अंदर बेचैन रहेगा। वह आपकी हंसी देखकर खुश नहीं रह पाएगा और वह तरह तरह की चिंता में पड़ जाएगा कि आपके पास कुछ तो है जो उसके पास नहीं। इसलिए कभी उदास न हो, सदा खुश रहें। नंबर 4, मनुष्य को अपनी वाणी पर खास ध्यान देना चाहिए। आपका दुश्मन आपके बोलने का सबसे ज्यादा लाभ उठाने की कोशिश करता है। अगर आपकी वाणी खराब हो जाए तो आपके जिनसे संबंध हैं वे बिगड़ सकते हैं। आपके दोस्त व रिश्तेदार भी आपसे दूर हो जाएंगे, यहां तक कि आपके परिवार के लोग भी आपके विरोध में आ जाएंगे। जो लोग कड़वा और तीखा बोलते हैं उनसे हर कोई दूरी बना के रखता है। लोग उन्हें पसंद नहीं करते, इसलिए हमेशा किसी से भी बात करते हुए आपको मधुर शब्दों और मधुर वाणी का ही इस्तेमाल करना चाहिए और प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, जिससे आपके संबंध मजबूत बने रहे, ताकि दुश्मन इसका कोई फायदा न उठा सके और आपका कुछ न बिगाड़ सके।
नंबर 5, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य अपने परिवार के अलावा अपने दोस्तों, आस पड़ोस और साथ काम करने वाले लोगों के साथ अधिक समय बिताता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो लोग अपने आसपास अच्छे और योग्य लोग रखते हैं या उनकी संगत में रहते हैं तो उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचाने से पहले शत्रु कई बार विचार करता है। आपका दुश्मन इस बात पर भी ध्यान देता है कि आपकी जान पहचान व्यवहार किन लोगों के साथ है। यदि योग्य और सम्मानित लोगों में आपका व्यवहार है तो आपका शत्रु पहले ही हार मान लेगा और आपसे शत्रुता नहीं करेगा। नंबर 6, चाणक्य नीति के अनुसार हर व्यक्ति को बुरी आदतें जैसे नशे की लत से दूर रहना चाहिए। जिन लोगों को नशे की लत होती है ऐसे लोगों को शत्रु आसानी से पराजित कर देते हैं, क्योंकि नशे में व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल नहीं कर पाता और नशे में कुछ ऐसी गलती कर बैठता है जिसका फायदा उसका शत्रु उठा लेता है। आपके पास जितनी सारी बुरी आदतें हैं उन्हें आज ही छोड़ दें, नहीं तो आपको इन बुरी आदतों की वजह से पराजित होना पड़ेगा। अच्छी आदतों से सभी लोग आपके सहयोगी बन जाते हैं। नंबर 7, चाणक्य कहते हैं यदि शत्रु आपसे ज्यादा शक्तिशाली है और दिखाई भी नहीं देता तो यह बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसे शत्रु के लिए छिपकर वार करने की योजना बनानी चाहिए। एक अदृश्य शत्रु यानी ऐसा शत्रु जो छुपकर वार करता है, सामने मित्रता का व्यवहार करता है और पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है। ऐसा शत्रु आपके हर काम को बिगाड़ देता है और आपको पता भी नहीं चलता। सबसे पहले तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और छिपकर उसके असली चेहरे का पता लगाना चाहिए। इसीलिए रहस्य साझा ना करें, क्योंकि चाणक्य कहते हैं नहीं मालूम कि मित्र की शक्ल में कौन शत्रु घूम रहा है। नंबर 8, आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि मनुष्य के अंदर अहम की भावना आ जाती है तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति अपने से ऊपर किसी को नहीं समझता। मनुष्य का अहम उसके शत्रुओं की संख्या में वृद्धि करता है। इसीलिए जितना हो सके अपने भीतर कभी भी अहंकार की भावना को ना आने दें। इससे बचें, वरना आपके शत्रु बढ़ते जाएंगे। नंबर 9, क्रोध से बचें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई आपका अपमान करे तो अपना गुस्सा तुरंत जाहिर ना करें, बल्कि मौन रहकर अपनी रणनीति तैयार करें। जो व्यक्ति मौन रहकर रणनीति बनाता है उसे कोई जान नहीं पाता। आचार्य चाणक्य ने भी यही रणनीति अपनाई। राजा धनानंद द्वारा अपमानित किए जाने पर वो मौन रहे और शत्रु को जड़ से मिटाने की रणनीति बनाते रहे और एक शक्तिशाली राजा को मिटा दिया। नंबर 10, सदा सच्चाई की राह पर चलें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सदा सत्य की जीत होती है। सत्य मार्ग पर चले, सच्चाई के लिए जीवन का बलिदान करना पड़े तो कर दे, क्योंकि सत्य को कोई भी हरा नहीं सकता। युद्ध यदि धर्म और सत्य के लिए लड़ा जा रहा है तो रणनीति में झूठ, चालाकी, नाटक या छल कपट कोई पाप नहीं, बस विजय हासिल करना ही आवश्यक होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।